हनुमान चालीसा का सामूहिक हनुमान चालीसा का पुरुषार्थ मैं कहता हूँ इस क्षेत्र के समस्त हिंदू समाज को मिलना चाहिए। उसके अंदर एक भाव हो, सनातन की रक्षा का भाव, अपने हनुमान चालीसा के जो केंद्र है उनको जीवित रखने का भाव। मेरा आप सबसे निवेदन है, कुछ भी हो, कैसी भी कठिनाई हो, लेकिन आपका केंद्र बंद नहीं होना चाहिए। आप सबको मिलकर, और मैं कहता हूँ ये संख्या इस क्षेत्र की सिर्फ इतनी संख्या है क्या? आज सनातन के नाम पर हमारे युवा दिग्भ्रमित है। संस्कारों के अभाव में हमारी बच्चियां हमारे घरों से उठाई जा रही है, स्वयं भी जा रही है। लव जिहाद का दंश हम लोग खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज आवश्यकता है हम सबको एकजुट होकर ऐसे विषयों पर विचार करने के लिए कि आखिर क्या हमारे समाज को दीमक जैसा कोई चीज खाई जा रही है। तो दीमक क्या है? हमारे परिवारों में लग चुकी है। सनातन के नाम पर जो क्रियाकलाप हमारे घरों से प्रारंभ होने चाहिए वह नहीं हो रहे। बच्चे सुबह प्रातः काल उठते हैं, नहाते धोते हैं, स्कूल चले जाते हैं, लेकिन अपने घर के अंदर बने हुए मंदिर में दर्शन नहीं करते। परिस्थितियां बहुत 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 खराब है। और इससे ज्यादा क्या खराब हो सकती है कि गांधी ग्राम जैसे क्षेत्र में कुछ लोगों के द्वारा इस हनुमान चालीसा के पाठ को बंद करने के लिए आवेदन किया गया। ये अत्यंत दुखद है। तो कहीं ना कहीं हिंदू समाज की कमजोरी है। क्यों कमजोरी है? कि हम लोग जब समाज में कोई भी विषय होता है यह कहते हैं वो हमारा विषय नहीं है, वो पड़ोस के संतोष का होगा, रमेश का होगा, कुसुम का होगा, लक्ष्मी का होगा, मेरा नहीं है। जब तक हम ये मेरा का भाव खत्म नहीं करेंगे ना, हम पर नहीं आएंगे, तब तक परिस्थितियां खराब ही रहेंगी। विगत दिवस कई घटनाएं गांधी ग्राम में हुई, उसके जिम्मेदार हम लोग तो नहीं है। ऐसी परिस्थितियां पैदा कौन कर रहा है? और मैं हमेशा कहता हूं और यही बातों के साथ इस कार्यक्रम को विस्तार भी देता हूं कि धर्म बचा तो देश बचेगा, धर्म बचा तो देश बचेगा, और नहीं तो अपना भारत केवल एक अवशेष बचेगा। राम बचेंगे, कृष्ण बचेंगे, चारों पावन धाम बचेंगे, नारी का सम्मान बचेगा, और नहीं जाके अभी तो जिहादी परिवेश बचेगा। वो जिहादी परिवेश मिल रहा है विकासनगर, पुरोला, उत्तरकाशी, बरकोट, कीर्तिनगर, श्रीनगर, गांधीग्राम। वो कैसा जिहादी परिवेश है जो हमारी 12-13 साल की मासूम बच्चियों को बहला फुसलाकर अपने साथ बहका कर ले जा रहा है। और मौन है क्योंकि वो मेरे घर की बच्ची नहीं है ना, मेरे घर की नहीं है, मेरी छोटी बहन नहीं है, मेरी बेटी नहीं है। ये विचार त्याग दो, ये विचार पूरी तरह से त्याग दो। हिंदू सौदा सर्वे न हिंदू पति तो भवे। हम हिंदू सब एक है, किसी प्रकार की जातिवाद हमारे में नहीं है। हम एक है और एक ही ईश्वर की संतान है। बड़े बड़े संत महेश्वरियों ने इस धर्म को बचाने के लिए अपने बलिदान दे दिए, और ऐसे बड़े बड़े संत हुए। संत रविदास सिकंदर लोदी की उन यातनाओं को सहने के बाद, जिन यातनाओं से लाखों जनेऊ उतर गए, बर्बर रूप से हिंदुओं को मारा गया, तब भी उन्होंने इस धर्म की रक्षा की। तो ऐसे संतों महंतों के चरणों में हमारा नमन हो, और उसके लिए धर्म की रक्षा के लिए धर्म के मान बिंदुओं की रक्षा करना आवश्यक है। हमारा तिलक हमारे मस्तिष्क पर हो, हमारा जनेऊ हमारे कांधे पर हो, हमारे धार्मिक मंदिर देवालय वो मजबूत हो। वहां मंगल के दिन तो कम से कम एकत्रीकरण हो ही सकते हैं, और चर्चा हो क्षेत्र में घटने वाली उस गलत घटना का जिससे हम सब लोग प्रभावित होते हैं। हिंदू बहुत सहिष्णु है। हिंदू कभी किसी का कोई ना छीनने का प्रयास करता है, ना प्रतिकार भी नहीं करता। अपना छीन जाने के बाद भी प्रतिकार नहीं करता। धर्म के नाम पर इस देश का बंटवारा कर दिया गया, तब भी हम नहीं बोले, और आज फिर उसी प्रकार की परिस्थितियां बन रही है। देख रहे हो सकल विश्व की मजबूरी है, लाचारी है। देख रहे हो सकल विश्व की मजबूरी है, लाचारी है। सिर्फ एक मजहब के कारण दुनिया पर संकट भारी है। देख रहे हो फ्रांस, यूरोप सब जला दिया, सब जला दिया। ऐसे लोगों ने जो देश का खा तो रहे हैं लेकिन उसके कानून का पालन नहीं करेंगे। उस देश में रह तो रहे लेकिन वो किराएदार समझ कर रह रहे हैं। तो ऐसे कुछ लोग अपने देश में भी हैं, उनको चिन्हित करना, अपने समाज को दूषित होने से बचाना, अपनी बेटियों की रक्षा करना। ये ना सोचे वो लक्ष्मी की है, सरिता की है, वो हमारी बेटी है। ऐसा सोचकर भाव से अगर कोई लव जिहाद का शिकार बच्ची आपको दिखती है या किसी का संपर्क है विधर्मी के साथ,
तो आप उसके घर में निसंकोच जाओ। ये मत सोचो वो आपसे लड़ेगी या भिड़ेगी। 5 महिलाएं अपनी टीम बनाकर जाए और उसको समझाए कि तेरी बेटी उस सलीम के साथ है, असलम के साथ है। इस प्रकार से जाकर उन विधर्मियों से अपनी बच्चियों को बचाना, वो तो हम कर ही सकते हैं ना। तो उसके लिए हमें कोई प्रण करने की आवश्यकता नहीं है। प्रण हमें करना है आज हनुमान जी के चरणों में, कि आज हम एक प्रण लेकर जाएंगे। ये जो हनुमान चालीसा का केंद्र है, ये इतना व्रत करेंगे, इतना विशाल कर देंगे कि इस क्षेत्र की समस्त जनता मंगल के दिन एक उत्साह के साथ यहाँ पर एकत्रित होगी। उसके मन में एक भाव होगा कि आज यहाँ पर कई उत्सव है, फेस्टिवल है, और हम एक उत्सव को मनाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। एक दूसरे को देखने की आपकी ललायत हो। यहाँ आज हमारे समाज के, हिंदू समाज के सब लोग युवा वीर इकट्ठे होंगे। एक दूसरे का भाव पहचानो, एक दूसरे की रक्षा के लिए, हिंदू समाज की रक्षा के लिए, हिंदू मान बिंदु की रक्षा के लिए आपको लड़ना ही होगा। और वो लड़ाई विचारधारा की है, हाथों का संघर्ष कहीं नहीं है। वो विचारधारा की लड़ाई है। कानून है, उसका पालन करते हुए काम करना है। कानून के हर मान बिंदु को हमने पालन। रास्ता तो मेरा निवेदन है आप सबसे, कोई संघर्ष समाज का हो तो हम सबका है, उसको बैठकर हम बात करेंगे। कोई अपने मध्य में कोई युवक है, वो व्यसन में शराब का सेवन करता है, नशे का करता है, उसको रोकने का प्रयास भी हम सब करेंगे। और ये प्रण लेकर जाएंगे कि मैं कोई नशा करता हूं तो आज के बाद नहीं करूंगा। क्योंकि देखिए, शक्तिशाली अगर युवा होगा तभी हमारा समाज और देश होगा। तो आज इस प्रण को लेकर इस हनुमान चालीसा के पाठ के साथ जाएंगे और 108 की राममाला सभी लोग करेंगे। 108 की राममाला में वह शक्ति है जो उसका पुरुषार्थ हम इस देश के लिए, समाज के लिए लगाएंगे। सभी लोग राम राम माला 108 बार करेंगे। राम राम एक, राम राम दो, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम 40, राम राम 40, राम राम 40, राम राम 42, राम राम 40, 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 राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 73, राम राम 75, राम राम 78, राम राम 82, राम राम 80, राम राम 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 89, राम राम 90, राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 99, राम राम 99, राम राम 2, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8। श्री राम, जय श्री राम, सत्य सनातन धर्म की, यही भाव होना चाहिए। देखिए एक ही भाव होना चाहिए, कोई भी गलत नारा नहीं लगना चाहिए हमारे बीच में। अगर विधर्मियों को वास्तव में खौफ है तो श्री राम के नारे से भी, राम सेतु के ऊपर सवाल उठाने वाले लोग, राम मंदिर को ना बनने देने वाले लोग, वो श्री राम से भी डरते हैं। तो हमें श्री राम का जयघोष सामूहिक रूप से करना है। हमें कानून का सम्मान करते हुए, मर्यादित आचरण करते हुए अपने समाज को एकत्र करना है। ऐसा भाव लेकर चलना है कि हमारा समाज सब साथ हो और किसी प्रकार का भाव अपने मन में हो तो उसको व्यक्त करने में वो संकोच न करें। कि समाज की कोई पीड़ा हो, हमको मिल बांट कर उसको समाधान करना ही, ऐसे भाव से हनुमान चालीसा करनी है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
शंख दे दो भैया।